फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट की बंदी है, प्रीमियम पेपर हाईलाइट किया गया है। सब यही बात है। तो फर्जी है 80%, यूट्यूब पे सब 80%। तो ये जो ना लिख सके सो लिख देंगे। इसका कैमरा बाहर वाला खोलो तब आएगा, अंदर वाला तो तुम्हारा ही दिखाएगा। नहीं, आपकी सबकी बन हाँ, गई सही है, कोई बात ऐसा नहीं है। काम हम अधूरा नहीं करेंगे, पूरा नहीं। करेंगे। जे भी पूछ लो बड़े भाई बेटे, मैं तो ये राजदक जी का फोकस मार दिया, पूरा अपना ही मार दिया। बाद में ये कहे कि तुमने हमसे सलाह कहाँ ली। यो है सलाह हमारे लिए गबो के तुम सलाह हमारे से पूछ लो। साथियों, कल 3 तारीख को लखनऊ बापू भवन में सरकार के खाद्य मंत्री माननीय मनोज पांडे जी के साथ राशन विक्रेता प्रतिनिधियों की एक बैठक हुई। बैठक का मूल उद्देश्य था कि राशन विक्रेताओं की जो कमीशन बढ़ोतरी की मांग है, उस पर पहले हुई बैठक में कुछ राशन विक्रेता संगठनों द्वारा ₹1.25 कमीशन लागू करने पर सहमति व्यक्त की गई थी। उसके बाद तमाम व्हाट्सएप ग्रुपों पर घर बैठकर लोग लगातार ये कहते रहे कि हमें ₹1.25 कमीशन नहीं चाहिए, हमें ₹2 कमीशन चाहिए। बात भी सही है, लेकिन हम उन सभी लोगों से भी ये पूछना चाहते हैं कि जो हम व्हाट्सएप ग्रुप पर बैठकर कहते हैं, वही हमें वार्ता के समय सामने बैठे सरकार के नुमाइंदे के सामने भी कहना चाहिए। और तुमने हमसे कहा कि वहाँ सब हमने व्यवस्था करा दी, तुम बिहार हमारी ही बात करते हो। हम कह देंगे कि 4 लाइन की चिट्ठी, तुमको वहाँ कुत्ता नहीं पूछेगा जिले में, और हटा के बाहर कर देंगे। लेकिन कल करीब 2 घंटे चली बैठक में किसी भी प्रतिनिधि ने ये नहीं कहा कि हमें ₹1.25 नहीं चाहिए, हमें ₹2 ही चाहिए। यदि इतने पैसे सरकार हमको ₹2 नहीं देना चाहती, तो हम 5 तारीख से हड़ताल पर चले जाएंगे। सरकार की तरफ से माननीय पांडे जी ने जो भी तर्क रखे, उन्होंने कहा प्रदेश की आबादी इतनी ज़्यादा है, जिससे यदि हम अन्य प्रदेशों की भांति ₹2 देना चाहेंगे, तो सरकार पर इसका बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा। क्योंकि प्रदेश की आबादी देश के 7 राज्यों के बराबर है। जिन राज्यों के ₹2 की मिसाल हम लोग देते हैं, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल वगैरह, इन 7 राज्यों को मिला करके उत्तर प्रदेश की आबादी के बराबर पहुंचते हैं। उनके अपने तर्कों से वहाँ बैठे जितने भी राशन विक्रेता प्रतिनिधि थे, सब चुप रहे, किसी ने भी उसका विरोध नहीं किया तथा उनके द्वारा पुनः एक सहमति पत्र वहाँ उपस्थित 4 संगठनों के मुखिया और उनके महामंत्रियों की तरफ से लिखवा के दस्तखत कराए गए। उस पर भी सब लोगों ने अपनी सहमति जताई। तो फिर अब जो लोग वहाँ से निकलने के बाद यह कहते हैं कि कल से वितरण नहीं करना है, तो किस मुँह से कहते हैं? इस वितरण के विरोधाभास में यदि किसी के विरुद्ध कार्रवाई होती है, तो क्या वह लोग जो अभी हड़ताल के लिए पुश कर रहे हैं, वे उसके समर्थन में वहाँ धरना या प्रदर्शन करेंगे? दूसरे, कल मंत्री जी ने कहा था कि या तो आप ₹1.25 कमीशन जो सरकार अभी बढ़ाने की तैयारी में है, उसे ले लीजिए, या फिर धरना प्रदर्शन आप कर लीजिए। तब वही कहना चाहिए था
कि हमें 1 रुपया 25 पैसे नहीं लेंगे, हमें धरना प्रदर्शन करना है, तो इसके लिए हम लोग स्वतंत्र थे। परंतु हम वहाँ पर हामी भर के और बाहर निकल कर किसी और तरह का संदेश देते हैं, ये मेरे लिए तो उचित नहीं है। जब हम वहाँ पर मौजूद थे, जो हम वहाँ नहीं कह सकते, तो बाहर आकर के भी मुझे किसी को गलत दिशा की तरफ बढ़ाना सही नहीं होगा। साथियों, सरकार के नुमाइंदे माननीय मंत्री जी ने कल स्पष्ट रूप से कहा था कि मुझे 24 से 48 घंटे का समय दीजिए, आपका कमीशन 1 रुपये 25 पैसे बढ़ जाएगा। कमीशन बढ़ाने की भी एक प्रक्रिया होती है। आज तमाम व्हाट्सएप ग्रुपों पर विद्वान साथियों ने यह भी कहा कि हमें आदेश दिखाइए, वो तुरंत आदेश दें। एक जेब में रखे हुए पैसे नहीं होते हैं, जिसे निकाले और पकड़ा दिए, ये घर लेकर जाओ। इसकी एक प्रक्रिया होती है। किसी भी चीज़ को बढ़ाने के लिए उसके लिए बजट की व्यवस्था होती है, उसे कैबिनेट में पास कराना होता है, उसके बाद संसद या विधानसभा में पास कराने के बाद ही वित्त मंत्रालय की स्वीकृति से उसकी घोषणा हो पाती है। इन सब बातों पर ध्यान तो कोई देता नहीं, लेकिन कमेंट करने के लिए सभी लोग स्वतंत्र भी हैं। इस देश में आज़ादी भी है, लेकिन कमेंट करते समय सब लोग अपनी अपनी मर्यादा रखें। मर्यादा से बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो कमेंट तुम दूसरे के ऊपर कर रहे हो, उसी श्रेणी में तुम भी खड़े हो। इसलिए एक दूसरे पर फिजूल के कमेंट नहीं करने चाहिए। और मैं इस वीडियो में एक विस्तृत तो नहीं, जितना मुझे कवर में फ़ोटो मिला है वह डाल रहा हूँ। कम से कम हड़ताल करने से पहले उन सभी लोगों को फ़ोटो मिलाइए, फ़ोन मिलाइए और उनसे पूछिए कि आपने वहाँ पर क्या हड़ताल करने की बात कही थी, और यदि जो भी वो उत्तर दें, तभी आप लोग निर्णय लीजिए और एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करिए। मेरी आज बात कुछ कड़वी ज़रूर है, लेकिन मेरी बात बुरी लगे तो क्षमा करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हड़ताल करना आपका अधिकार है, लेकिन अपने विवेक से करिए। जो भी कुछ होगा वो आपको ही देखना पड़ेगा। नमस्कार पुनः। जय हिंद, जय भारत।